हेलो बच्चा लोग, दिस इज गोपाल सर एंड वेलकम टू एजू बूस्टर्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चा डैमेज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। आई मीन जो दीमक से डैमेज होता है जिस प्लांट पे और वुडी सबस्टेंस पे, जरा उसके बारे में देखेंगे कि डैमेज कैसे करता है, क्या करता है, और इसके जो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल है, इसके रोकथाम। और आप लोग प्लीज हमारे वीडियो पे बने रहें जिससे आपको सारा नोट्स आपको मिल सके। और हमने पहले ही कहा है कि हम हर पॉइंट सिलेबस आप उठा के देख सकते हो बेटा, हर पॉइंट को डिस्कस करते चल रहे हैं। सिलेबस के एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे और जो भी है सारा। एक एनिमल स्टार्ट करने का मतलब ये नहीं हुआ कि हम एनिमल स्टार्ट किए और दीमक हेडिंग डाल दिए टर्माइट, और टर्माइट एक दो वीडियो में कंप्लीट नहीं। आपका जब तक पूरा टॉपिक क्लियर नहीं हो जाता, क्योंकि आप 2-4 साल का पेपर उठा के देख लो बच्चा, वहां पे ये नहीं पूछेगा व्हाट इज टर्माइट और खाली लाइफ साइकिल। वहां अगर डैमेज और प्रिवेंशन भी आ गया तो वो भी हम छोड़ेंगे नहीं, सब पढ़ा के आपको देंगे। सो प्लीज आप लोग बने रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दें। चलते हैं वीडियो की तरफ। जरा डैमेज देख लेते हैं कि ये दीमक डैमेज क्या करता है। ये मत सोचिएगा कि दीमक को कौन सा डैमेज करने वाले हैं, ये नहीं। ये दीमक कौन सा डैमेज करता है जिससे हम लोगों को इफेक्ट हो सकता है। भाई हम लोगों को डैमेज नहीं करेगा, जो यूज करते हैं मटेरियल, हम लोग सेल्यूलोजिक मटेरियल अपने घरों में, उसको ये इफेक्ट पहुंचाते हैं, डैमेज कर देते हैं। टर्माइट आर द आर्थ्रोपोड। ये क्या होते हैं? आर्थ्रोपोड के मेंबर हैं, जो बहुत सारे कीड़े जहां पाए ही जाते हैं, सब जानते हो। विच काजेज हैवी। ये करते क्या है? हैवी चेंज टू वुड वर्क, हैवी डैमेज टू वुड वर्क, यानी लकड़ियों से बने हुए जो भी सामग्री होते हैं उन पे, वुडन पोल, लकड़ियों के खंभे, और अदर हाउस होल्ड मटेरियल, घरों में लगे हुए जो सेल्यूलोजिक मटेरियल होते हैं या लकड़ियों के मटेरियल होते हैं, उन पे ये बहुत बड़ा इफेक्ट पहुंचा देते हैं, डैमेज कर देते हैं उनको, ये दीमक। द टर्माइट फाउंड इन सॉइल। ये सॉइल में पाए जाते हैं, आप लोग जानते हो, मिट्टियों के आसपास भी होते हैं, नम प्लेस पे होते हैं। एंड अफेक्ट द, और इफेक्ट पहुंचाते हैं आम के पेड़ पर, एप्पल के, कोकोनट के, शुगर केन, कॉटन, पोटैटो, व्हीट। गेहूं में देखते हो बहुत ज्यादा लगता है दीमक। दीमक के छिड़काव, दीमक का छिड़काव नहीं, सॉरी, दीमक के लिए दवाओं का छिड़काव खेतों में किया जाता होगा, आपको मालूम होगा। तो व्हीट, टी, कॉफी, स्क्रॉप, यानी इन सब फसलों के जो एरियाज होते हैं उसके आसपास भी देखोगे तो बहुत सारे दीमक आपको मिल जाते हैं, इसलिए दवाओं का वहां छिड़काव किया जाता है। और क्या होता है वो नीचे हम डिस्कस करेंगे अभी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में। दीज इंसेक्ट फर्स्टली अटैक ऑन द डेड बार्क, यानी जो डेड बार्क ऊपर का खोल होता है वहां पे अटैक करते हैं, जो बड़े पेड़ है उसके ऊपर अगर बात की जाए। देन पीथ ऑफ द प्लांट, अगर ये प्लांट की बात कर ली जाए, ये हो गया प्लांट, तो बीच में होता है बेटा ये पीथ वाला पोर्शन, और स्टार्टिंग में यहाँ पे जो छाल देखते हो ये होता है बार्क। यहाँ पे अटैक करेंगे देन इसके अंदर। तो चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। जरा देख लेते हैं कि कैसे इनको रोको भैया, नहीं तो बहुत सारी चीजों को नुकसान कर देंगे। वैसे भी आपको बता दें, आपके घर में बुक है और सेल्यूलोजिक मटेरियल, कुछ और भी चीजें आपको दिखलाई देते होंगे, तो समझ लो कि उसको इफेक्ट पहुंचाने वाले दीमक से दूर रखो, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। देयर आर फॉलोइंग प्रैक्टिसेस, यहाँ कोई डॉक्टर वाले प्रैक्टिस नहीं चल रही है, इनको रोकने की कोई क्या प्रैक्टिस लोग करते होंगे उसके बारे में। विच कंट्रोल द डैमेज फ्रॉम टर्माइट्स, यानी कुछ ऐसे प्रैक्टिस है और कुछ ऐसे रूल्स हैं या कुछ ऐसी विधि है जिसके द्वारा इससे होने वाले डैमेज को हम रोक सकते हैं। इससे रोकने की एक का प्रैक्टिस, एक का विधि है कि सिर्फ और सिर्फ दीमक को मारो, चाहे वो दवा से मारो, चाहे आप घूम के ऐसे पकड़ पकड़ के मारो, पकड़ के मत मारो, लेकिन दवा का छिड़काव करो जिससे इनको मारा जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चा, एन स्टेबलाइज्ड कॉलोनी इज डिफिकल्ट टू रिमूव। अगर एक स्टेब्लिश कॉलोनी हो गया है, बहुत अच्छा खासा ये बना लिए हैं, तो इनको हटाना बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाता है, जल्दी ये हटते नहीं हैं। क्योंकि एक बार हम भी अपने बुक की जो अलमारी थी वहां पे सारा बुक लगाए पड़े हुए थे, और अचानक से दिखा क्या कि होता है ना कि जो बंदे नहीं पढ़ते हैं कुछ बुक में दीमक सी लग जाती है। तो ऐसा कहानी मेरे साथ नहीं था, हम पढ़ा करते थे लेकिन वहां न्यूज़पेपर रखते थे और नीचे पूरा पूरा दीमक लग गया। तो उसको हटाने के बाद हमने क्या देखा, जब हम बाहर रहते थे, किराए का रूम था, वहां पे दीमक नीचे लगा हुआ है। अब हमको बाद में याद आया क्योंकि हम बाहर निकले हुए थे एग्जाम देने के लिए, वैसे भी हम बाहर चले गए थे, फिर आए वापस रूम पे, तो देखते क्या है कि वहां पे नीचे
दीमक लगा है, हमने वहां से सारा न्यूज़पेपर और बुक्स हटा दिया, दीमक को भी साफ किया, लेकिन फिर अब दूसरे बुक वहां पे हम ला के रख दिए, जबकि फिर देखे 2-1 दिन बाद फिर से दीमक ग्रोथ कर गया, जबकि हमने सब कुछ साफ किया था। तो सोचो, बिना केमिकल के ये जल्दी वहां से जाने वाले नहीं होते हैं। जाने की एक ही विधि है, फीमेल को ढूंढो और मारो। हम पूरा एकदम ऐसे ऐसे काउंट करके ढूंढ डाले, लेकिन फीमेल हमको नहीं दिखी, दिखती तो उसको तो हम चलते हैं। मतलब फीमेल का मतलब बेटा ये दीमक से है, दीमक की जो फीमेल है उसकी बात हम कर रहे हैं, और अलमीरा में वही मिल सकती है और कोई नहीं। अनस्टेबलाइज्ड कॉलोनी इज डिफिकल्ट टू रिमूव, यानी जो स्टेबलाइज्ड कॉलोनी होता है उसको रिमूव करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो इट इज बेटर टू फाइंड आउट द क्वीन एंड किल हर। हमने बोला ना, इसको हटाने का एक बहुत अच्छा और सुगम तरीका क्या है कि क्वीन को ढूंढो और मार दो। तो ये बहुत कठिन भी है, ढूंढ नहीं पाओगे जल्दी। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बच्चा। तो चलते हैं बच्चा आगे। फॉर प्रोटेक्टिंग द ट्रीज, यानी वृक्षों को बचाने के लिए क्या किया जाता है? स्प्रेइंग द 1% डाईएल्ड्रिन इज क्वाइट इफेक्टिव, यानी कि 1% डाईएल्ड्रिन का छिड़काव किया जाता है, जिससे कुछ इफेक्ट होता है, ये दीमक खत्म हो सकते हैं। दूसरी पॉइंट क्या है? अल्टरनेटिवली 10% ऑफ बीएससी डस्ट, ध्यान देना यहाँ पे, अल्टरनेटिवली 10% ऑफ बीएससी डस्ट एट द रेट ऑफ 20 to 25 kg पर हेक्टेयर। यानी अगर हम 1 हेक्टेयर की बात कर लें, 1 हेक्टेयर में 20 से 25 kg अगर लग रहा है, 1 हेक्टेयर में 20 से 25 kg का एक रेशियो निकाल लेते हैं कि 1 हेक्टेयर में हमको 20 से 25 kg के अनुपात से छिड़काव कोई चीज करना है। तो इस 20 से 25% का 10% हम बीएससी क्या करेंगे? इस एक हेक्टेयर जमीन पर हम छिड़काव करेंगे। शुगर कैन एट द टाइम ऑफ प्लांटिंग शुड बी, जब हम प्लांटिंग कर रहे होते हैं, शुगर केन को लगा रहे होते हैं, उस समय एक बात ध्यान देने की होती है, इसको गहराई में दबाने के समय 0.25% बीएससी और 0.5% या फिर 0.5% डीडीटी सस्पेंशन वहाँ छिड़कना चाहिए या डालना चाहिए। जैसे क्या है कि ये हो गया एक फील्ड, इस फील्ड में क्या होता है कि थोड़ा सा खुदाई किया जाता है गड्ढे जैसा, और उसके बीच में ये गन्ने का रखा जाएगा, गन्ना रखा जाएगा। ये गन्ना ऐसे मान लो रख दिया गया, लेकिन यहाँ पे गन्ना रखने के पहले ये जो यहाँ पे इतना स्पेस हमने बनाया गन्ना रखने के लिए, ये तो यहाँ पे डीडीटी का या फिर बीएससी का छिड़काव करके देन गन्ने को दबाया जाना चाहिए। द वुडन स्ट्रक्चर शुड नॉट डायरेक्टली टच द सॉइल, जितना भी वुडन स्ट्रक्चर लकड़ियों से बना हुआ सामग्री जो आपके घर में है, ये डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं होना चाहिए। ये डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं होना चाहिए, किसके? मिट्टी के डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? अब उसको कांटेक्ट से बचाने के लिए क्या करते हैं लोग? देखो, घर में चौकियां होती हैं या सोफा सेट है, तो उसके नीचे क्या करते हैं, वो आता है प्लास्टिक फाइबर का आता है ना, उसके नीचे लगा के इससे स्टैंड टाइप का रहता है, उसको नीचे लगा देते हैं, देन उसके बाद सोफा रखते हैं, जिससे क्या होता है कि वो वुडन पार्ट टच नहीं होने पाता, फर्श से भी नहीं टच होता। तो पहले क्या होता था, जैसे चौकी खाट होता था, तो वो क्या करते थे, मिट्टी की जो फर्श होते थे वहाँ पे ये जो चौकी का नीचे वाला ये पाँव वाला होता है, पाँव वाला पोर्शन, जो ये ऐसे हो गया, मान लो ये हो गया खाट या चौकी, तो जब इसको क्या करते थे लोग लगाते थे, तो उस समय क्या होता था बेटा कि यहाँ पे प्लास्टिक से ऐसे कोट कर देते थे, या फिर एक ईंट या पत्थर नीचे लगा देते थे, जिससे ये डायरेक्टली मिट्टी के फर्श से अटैच में नहीं आता था। सो यहाँ पे ये नम नहीं होता था और दीमक ग्रोथ नहीं कर पाता था। तो ये आप कर सकते हैं। एट द टाइम ऑफ प्लांटेशन द पिथ शुड बी, जब हम वृक्षारोपण कर रहे होते हैं उस समय ध्यान देना चाहिए, द पिथ शुड बी ट्रीटेड विथ 0.2% डाईएल्ड्रिन, जो डाईएल्ड्रिन का 0.2% है उससे ट्रीट करके देन वृक्षारोपण करनी चाहिए। जो पिथ वाली पोर्शन है, मान लो हमने एक कलम लगाने के लिए सोचा है किसी प्लांट का, तो ये पिथ वाले पोर्शन के आसपास क्या करेंगे, हम थोड़ा सा ये लगा देंगे डाईएल्ड्रिन का 0.2%, जिससे ये क्या होगा, दीमक यहाँ पिथ पॉइंट पे ग्रोथ नहीं करने पाएगा। वुड वर्क शुड बी पेंटेड, और लकड़ियों को सबसे अच्छा बचाने का तरीका क्या होता है कि उसको पेंट करके रखो, तारपीन का तेल लगाओ और केरोसिन का ऑयल आसपास रखो, छिड़काव करो,
जिससे ये सब नहीं लगने पाते। तो यहाँ पे दिया है सोलिग्नम आयल होता है, यह सोलिग्नम आयल या फिर आप कह सकते हो वुड वर्क शुड बी पेंटेड विथ सोलिग्नम, ये सोलिग्नम से पेंट कर दिया जाए एंड डस्टेड विथ BSC आफ्टर अ फ्यू डेज, यानी कुछ समय बाद यहाँ BSC का छिड़काव करते रहना चाहिए, जिससे लगभग इससे बचने का एक आसान तरीका है BSC का छिड़काव जगह जगह पे करते रहो, दीमक ग्रोथ नहीं करने पाते हैं। आई होप आप लोगों को ये पूरा दीमक का क्लास समझ में आ गया होगा बच्चा। और बहुत से बच्चे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट किए सर रोडेंट्स आप नहीं पढ़ाएं, तो रोडेंट्स जरूर पढ़ाएंगे। अभी मॉस्किटो है, रोडेंट्स है, जरा हम देख लेते हैं कि कौन सा पढ़ाना है, उसके बाद हम ये नहीं है हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे बेटा। हमने ये पहले ही बोल दिया कि हम पूरा सिलेबस का एक एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जैसे हमने इसको उठाया तो अगर हम चाहते तो वही लाइफ साइकिल तक, जैसे सब देख ही रहे हो आप लोग, कहने की बात नहीं है, तो हम भी चाहते तो वही दीमक का डायग्राम खूब अच्छा सा प्रिंट कर देते और देन लाइफ साइकिल बना के खत्म। नहीं, आप ये क्लास ढूंढो, नहीं पाओगे नेट पे जल्दी, और इसके बारे में डीप हमने पूरा दे दिया है। आप नोट्स बनाइए और पढ़िए अच्छे से। दीमक का पूरा क्लास कंप्लीट हो गया। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।